मैंने सबकी शादी में जा जा करके देखा, सबके पिता अपनी बेटी को बड़े खुशी के साथ में विदा कर देते हैं। सबके पिता बहुत खुशी से बेटी को विदा करते हैं, लेकिन हे मैया, क्या आज मेरे बाबा मुझे विदा करने के लिए नहीं आएंगे? बेटी ने जो इतनी बात मैया ने अपने बेटे को छाती से लगा दिया। जवाब दिया, बेटी अगर तेरा पिता होता तो तुझे विदा अवश्य करता, तुझे विदा अवश्य करता। बोले मैया, अगर आज मेरे पिता मुझे आकर के विदा अगर नहीं करेंगे तो आज मैं इस आंगन में से डोली में बैठ करके अपनी ससुराल के लिए नहीं गई। बेटी जीवन में, जिंदगी में 3 चीजें अपने साथ लाती है। मैया ये बात नोट कर लेना, बेटी जिंदगी में अपनी 3 चीजें लाती है, और वो तीनों चीजें लाती है जन्म में, अपनी जिंदगी में लेकर के माँ बाप के घर पे आती है, और तीनों चीजें अपने साथ ही ससुराल में लेकर के चली जाती है। इस बेटी का जीवन कितना धन्य है, जन्म कहाँ लेती है और जाकर के मरगल कहाँ बनाती है, एक अंतिम डेरा कौन सी जगह बसा लेती है। मेरी बात समझ लेना। अब तुम सोच रहे होगे कि बेटी 3 चीजें क्या लाती है। एक तो लाती है खुशी, एक लाती है शक्ति, और एक लाती है लक्ष्मी। अब खुशी और लक्ष्मी कैसे लाती है बताओ, और शक्ति। देखो, एक पिता कितना भी गरीब क्यों न हो, एक पिता कितना भी गरीब क्यों न हो, और जब अपनी बेटी की शादी करेगा तो न जाने परमात्मा उस पिता को पैसा जन कहां से दे देता है। अगर पिता इस जेब में हाथ डालेगा तो इसमें भी पैसे निकलेंगे, इसमें भी निकलेंगे, इसमें भी निकलेंगे। और जो बेटी को विदा किया, जो बेटी को विदा किया, तो फिर पिता के बाद कभी भी पिता की जेब में देख लेना, फिर वो पैसा खत्म हो जाता है। क्यों? कि वो लक्ष्मी संग लाई और लक्ष्मी के कहां पहुंच गई? ससुराल। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज जो थी, आज वो दूसरी चीज है शक्ति। तुम कभी भी देख लेना, एक पिता अपनी बेटी की जब शादी करता है तो 2-2 महीना पहले से भागता है, रिश्तेदारी में कार्ड भी बांटेगा, हलवाई को करेगा, टेंट वाले को करेगा, भागता रहता है, भागता रहता है। और जो बेटी को टोली में बिठा के विदा किया, सो ये 4 पाई पे जाकर के लेट जाता है। टेंट वाले आते हैं, भैया हमारी 2 बाल्टी गायब हो गई। तब वो कहता है, भैया अब मेरे पैर काम नहीं कर रहे, अब मेरे पैर सूज गए, अब मुझ पर चला नहीं जा रहा है। अब ऐसे करिए 2 दिन बाद तुम्हारी बाल्टी ढूंढ के तुम्हारे यहाँ पर पहुंचाया हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ति गायब हो गई। जब तक बेटी को डोली में नहीं बिठाया तब तक पैर नहीं सूजे, क्योंकि तब तक भागता रहा। और जो डोली में बिठा दिया सोई के पैर सूजने लगे, तो वो क्या होगी? शक्ति। क्यों? कि माता पिता के तो पैर सुजा गई, माता पिता के पैर तोड़ के बेटी चली गई, और सास ससुर ने जो अपनी बहू को देखा खुश होने लगी। सास आंगन में एक नहीं 4-4 जगह पैर जल्दी जल्दी रखने लगेगी। बोले मेरी बहू आ गई। क्यों आ गई? वो क्या हो गई? खुशी कि आंगन में उन्हें तो सबको रुला कर चली आई और सास ससुर को हंसाने लगी। तो वो खुशी जो थी वो संग लेकर के अपने ससुराल में पहुंच गई। वो शक्ति और खुशी के बारे में बताया।
खुशी ये होती है कि खुशी कि आज चलो फलाने की बेटी की शादी है, नाचेंगे, धूमधाम से रहेंगे। और जो बेटे को विदा किया सब लोग रह गए और माँ सब लोग खुश हो गए। तो एक बेटे का पिता खत्म हो जाता है, बेटी मैया की छाती से जाकर के लिपट जाती है, बोले माँ आज मैं इस आंगन में से जब विदा होगी, जब मेरे बाबुल मुझे आकर के विदा करेंगे, तब का माने के बेटी पागल न बनो, तेरे पिता की तस्वीर जब कमरा में रखी है, तू जाकर के अपने बाबुल की तस्वीर को देख। और जो बाबुल की तस्वीर को देखा, भगवान प्रेमी ने जो बाबुल की तस्वीर को देखा एकदम रोने लगी और जवाब दिया, बाबुल ए मुझे विदा नहीं करोगे, मुझे नहीं विदा करोगे तो मैं जाऊंगी नहीं। एक आंख में आवाज आती है, बेटी तू मुझे दिखाई दे रही है लेकिन मैं तुझे दिखाई नहीं दे रहा। और एक बात हमेशा रखना, जिंदगी में इंसान ने अगर अपने हाथों से कन्यादान नहीं कर पाया बेटी का, तो जिंदगी में तुमने अपने में कोई दान कर नहीं पाया। बहुत अच्छी बात है। अजमास कर लेना, बेटी की शादी नहीं होती है तो हर आंगन में हर घर में सब जगह बेटी का अधिकार होता है। और जब शादी हो जाती है तो जो भाभी का बक्सा भी रखा होगा ना, तो बेटी को भाभी का बक्सा छूने में बहुत शर्म लगेगी। बेटी उस समय भाभी का बक्सा भी नहीं छुएगी, उस घर में फिर हिम्मत नहीं पड़ती है घुसने की है। एक रिश्तेदार की तरह बेटी बेचारी आंगन में आके बैठ जाएगी और रिश्तेदार की तरह रह करके 4 दिन 10 दिन और चली जाएगी, वो एक पराया घर बन जाता है। Piringan
सीखेगा, थोड़ा समझ लेना, थोड़ा समझ लेना। भगवत प्रेमियों माता बहनों, एक बात हमेशा ध्यान रख लेना, उन माताओं को पूछो, उन भाइयों को पूछो, उन बहनों को पूछो, अरे जिसका पिता गुजर गया हो उस मैया ने कितनी दर दर की ठोकरें खाई। जब बेटी को पाल करके श्यामा किया तब उस लाडो का विवाह किया। किसी बहन का भाई गुजर जाए, किसी बहन की माँ गुजर जाए, किसी बहन के पिता गुजर जाए, उनको पूछो क्यों? बेटी का कन्यादान नहीं तुमने किया तो जिंदगी में तुम पशु की बात में आए और पशु की बात में चले। शमशान सामगी धरी को जिस घर में ना बेटी उस सूने
अश्रु